अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। मरकज CPMAY के तहत 11.5 लाख मकानात और देही रोजगार स्कीम में तोसी का किया मुतालबा। ज़मीनी तनाज़ा से पाक तेलंगाना की तामीर में री सर्वे एक अहम संगमेल। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा जायजा इजलास से रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के अहदेदारों को हिदायत। रायतून ईस्तम प्रोग्राम की 100 अक़सात मुकम्मल। 27 लाख से ज़ायद किसान मुस्तफ़ीद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव का खिताब। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में प्रजावानी प्रोग्राम का लिया जायजा। मुतालिका हुकाम को शिकायत के फौरी अज़ाले की हिदायत। कहा, अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाना ही हुकूमत तेलंगाना का बुनियादी मकसद। तेलंगाना टेलीविजन अवार्ड्स की तश्कील में रियासत की तहजीब और शिनाख्त की होगी अक्कासी। वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शफाफ और बावक़ार अवार्ड्स के इनेकाद पर दिया जोर। तलबा का हालिया एहतजाज भारतीय सियासत में एक अहम मोड़ हुआ साबित। ये सिर्फ नीट पर्चा लीक का मामला नहीं बल्कि अवामी जज्बात की अक्कासी। हदबंदी बिल लाया गया तो जुनूबी रियासतों में मुनसिपल नुमाइंदगी दी जाए। BRS कारगुजार सदर KTR का बयान। हैदराबाद में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश। महकमा मौसमियात की रियासत तेलंगाना में 3 अगस्त तक बारिश की पेश कयासी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के अरकान पार्लियामेंट से की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल की मालूमात की हासिल, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को मरकजी वज़ीर ज़राअत व देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और रियासत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना देही 2.0 के तहत 11.5 लाख मकानात मुख्तस करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर को बताया है कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में देही इलाकों में रिहायशी मकानात की तामीर को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए रियासत की रिहायशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मरकज़ से मुनासिब ताउन फराहम किया जाए। रेवंत रेड्डी ने एल नैनो के असरात के पेश नज़र VBG रामजी स्कीम के दायरे कार को वसी करने की भी अपील की। उन्होंने इस स्कीम में मजीद 10 रोजगार से मुतालिक सरगर्मियों को शामिल करने की दरख्वास्त की, जिनमें सब्जियों की बैलों के लिए ढांचे, मवेशियों के चारे की काश्त, शहतूत के बागात, रेशम के कीड़ों की अफजाइश के शेड, ज़राई ज़मीन की तरक्की, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे और कुदरती आफात से मुतासरा ज़मीनों की बहाली शामिल है। सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने यह भी मुतालबा किया है कि इंदिरा हाउसेस की तामीर को भी VBG रामजी स्कीम में शामिल किया जाए और इसके मुस्तहिक़ीन को मकानात की तामीर और देही रोजगार को फ़रोग़ देने के लिए 90 दिन की रोजगार की सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि R कृष्णैया 12 तेलंगाना के फीस रीइंबर्समेंट के बारे में सवालात उठा रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के फीस रीइंबर्समेंट बकाया जात पर क्यों नहीं बोल रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि AP में NDA की हुकूमत है, लिहाजा वहाँ के बकाया जात पर कृष्णैया पहले जवाब दें, इसके बाद तेलंगाना के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मनसूबा बनाया है कि हर तालीमी साल से मुतालिक फीस रीइंबर्समेंट इसी साल में अदा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में तेलंगाना में फीस रीइंबर्समेंट का कोई मसला दरपेश नहीं रहेगा।
वज़ीर माल इम्किना व इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ज़मीनों के री सर्वे प्रोग्राम को इंतहाई तरजीह देकर अमल में लाएं और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद ज़मीनी तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के साथ साथ हर ज़मीन की वाज़ेह हदें और हर सर्वे नंबर के लिए ज़मींदार की शिनाख्त करना है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने दफ्तर में रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने री सर्वे वाले देहातों में पेशरफ्त, अवामी रद्द-ए-अमल, दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर रेवेन्यू और सर्वे के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में पहले मरहले में हर जिले में 70 देहात के हिसाब से मुंतखब करदा कुल 2240 देहात में री सर्वे का अमल जारी है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस री सर्वे के बारे में अवाम में मुकम्मल आगाही पैदा करने के लिए हर गाँव में ग्राम सभा के इजलास मुनक़्क़द करें और किसानों और ज़मीन मालिकान को री सर्वे से होने वाले फ़वाइद से आगाह करें। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से ही ये प्रोग्राम कामयाब होगा। रियासती वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि जिन देहातों में री सर्वे हो रहा है वहाँ अफसरान फील्ड लेवल पर दस्तियाब रहें और अवाम के इजहार करदा शुकूक व शुबात को फौरी तौर पर दूर करें। उन्होंने हिदायत की है कि ज़मीनों की हदूद के तयन में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और हर मरहले पर अवाम को शरीक कार बनाया जाए। तेलंगाना हुकूमत के रायतू नीस्तम प्रोग्राम की 100वीं किस्त मंगल को सेक्रेटेरिएट में मनाई गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्बला नागेश्वर राव ने कहा है कि मार्च 2024 में इस प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक 27,300 लाख से ज़ायद किसान इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत भर की 1600 रायतू वेदिका मराकज़ पर डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों और ज़राई साइंसदानों के दरमियान बराह रास्त राबिता कायम किया गया है, जो मुल्क में अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद इक़दाम है। उन्होंने बताया कि अब तक 24.85 लाख किसान, जिनमें 5.26 लाख ख़वातीन शामिल हैं, और 2.43 लाख से ज़ायद सरकारी एहलकार इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। तो मल्ला नागेश्वर राव ने किसानों पर जोर दिया है कि वो साइंसी तरीक़ों से काश्तकारी अपनाएं और मौसम, पानी की दस्तियाबी और बाजार की तलब को मद्देनजर रखते हुए फसलों का इंतखाब करें। उन्होंने कहा है कि जुलाई में 27% बारिश की कमी और एल नैनो की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किसान बड़े पैमाने पर धान की काश्त से गुरेज करें और इसके बजाय ऑयल पाम, बागबानी और कम पानी इस्तेमाल करने वाली दीगर फसलों की काश्त को तरजीह दें। इस मौके पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा है कि हुकूमत किसानों को मियारी बीज, टेक्निकी रहनुमाई और दीगर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखेगी। प्रोग्राम के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तरक्की पसंद किसानों ने अपनी कामयाबी की दास्तानी भी पेश की, जबकि वज़ीर ज़राअत ने हर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 5 तरक्की पसंद किसानों की तहनीत करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा। हैदराबाद जिले की इंचार्ज वजीर तेलंगाना के वजीर बराए बीसी बहबूद और ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अवामी मसाइल का फौरी और मौसर हल फराहम करना रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद है। मंगल के रोज़ प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम का जायजा लेते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने शहरियों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तें वसूल की और मुतालिका अफसरान से बराह रास्त फ़ोन पर बात करते हुए मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर अराजी से मुतालिक तनाज़ात, इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी, 2 BHK मकानात, रेवेन्यू, म्यूनसिपल और महकमा बहबूद समेत मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता शिकायत का जायजा लिया गया। वज़ीर ने हुकाम को हिदायत दी कि हर मुस्तहिक़ दरख्वास्त गुजार को इंसाफ फराहम किया जाए और शिकायत का बरवक्त अज़ाला यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ने प्राइवेसी प्रजावानी के तहत बैरून मुल्क रोज़गार, मुलाजमत या दीगर वजूहात की बिना पर मुश्किलात का सामना करने वाले तेलंगाना के शहरियों की दरख्वास्तों का भी जायजा लिया और मुतालिका महकमों के बाहमी ताउन से इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। उन्होंने प्रजावानी के जरिए रोज़ाना मौसूल होने वाली दरख्वास्तों, उनके अज़ाले की मौजूदा सूरत हाल और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी अफसरान के साथ तफसीली जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि हर दरख्वास्त को ज़िम्मेदारी के साथ निपटाया जाए और मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर इसका हल यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर तेलंगाना रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब चेयरमैन चिन्ना रेड्डी और प्रजावानी के नोडल अफसर विद्यासागर से भी वज़ीर ने बातचीत की और प्रोग्राम के इंतजामात और शिकायत के अज़ाले के तरीक़ेकार से मुतालिक तफसीलात हासिल की।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा मुतारिफ कराए जाने वाले टेलीविजन अवार्ड्स के डिज़ाइन, रहनुमा उसूल, लोगो और नामों के हवाले से एक जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने की है। इजलास में MLC शंकर नायक, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर M रेड्डी, टेलीविजन अवार्ड्स कमेटी के चेयरमैन, अराकीन और मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अवार्ड्स के खुसूसी लोगों, मुख्तलिफ ज़ुमरों में अवार्ड्स, इंतखाबी तरीक़ेकार और तक़रीब तक़सीम अवार्ड के मुकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि टेलीविज़न अवामी तफरीह का अहम ज़रिया है, जिसे खुसूसन ख़वातीन और बुज़ुर्ग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन अवार्ड्स के ज़रिए अदाकारों, तकनीकी माहिरीन, समाजी पैगाम देने वाले ड्रामों, प्रोग्रामों और बच्चों के लिए मियारी मवाद तैयार करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर ने बताया कि कमेटी की तजवीज़ के मुताबिक अवार्ड्स को साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि PV नरसिम्हा राव एक अजीम रहनुमा और मुतादिद ज़बानों के माहिर थे, जिन्होंने मुल्क के माशी असलाहत में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर ने कमेटी को हिदायत दी है कि अवार्ड्स के रहनुमा उसूल, लोगो और नाम जल्द अज जल्द तैयार करके हुकूमत को पेश किए जाएँ। फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकंद रेड्डी को तकरीब के लिए 2 से 3 मुमकिना मुकामात की तजवीज़ तैयार करने की भी हिदायत दी गई। वज़ीर ने कहा कि तमाम तजावीज़ पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मशावरत के बाद टेलीविजन अवार्ड्स के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हैदराबाद समेत रियासत भर के मी सेवा मराकज़ पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। हुकूमत ने इस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए मजमूई फ़ीस 40 रुपये मुकर्रर की हैं, जिनमें 33 रुपये 90 पैसे बतौर यूजर्स चार्ज और 6 रुपये 10 पैसे GST शामिल है। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद मी सेवा मरकज़ पर राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और ख़ानदान के सरबराह हेड ऑफ़ दी फैमिली, यानी जिसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया है, उसके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जमा करानी होगी। इन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर दरख्वास्त कबूल की जाएगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 2 रोज़ कबल फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी किए थे। इस सहूलत का मकसद मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमों के लिए ख़ानदान की तफसीलात को एक ही दस्तावेज़ के ज़रिए दस्तियाब कराना है। फ़िलहाल सिर्फ वही ख़ानदान इस सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं जिनके पास तेलंगाना हुकूमत का दुरुस्त और फ़ाल राशन कार्ड मौजूद हैं। जिन ख़ानदानों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें पहले राशन कार्ड हासिल करना होगा। इसके बाद ही वो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। KT रामाराव ने नीट पर्चाली के मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज को भारतीय सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ पर्चाली के खिलाफ रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि अवाम में मौजूद बेचैनी और जज्बात का इजहार भी है। दिल्ली के दौरे के दौरान दी हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में KTR ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में हद बंदी बिल पेश किया जाता है तो जुनूबी रियासतों को मुनसिफाना और मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तलबा की तहरीक महज इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये अवामी एहसासात के इजहार का एक अहम ज़रिया बन चुकी हैं। KTR के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराज़गी में इजाफा हुआ है। ताहम भारतीय जनता पार्टी BJP के पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए अभी वक्त मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके बरक्स अपोजिशन जमातों के लिए आने वाले दिन अब भी मुश्किलात से भरपूर दिखाई देते हैं। हैदराबाद शहर में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से शहर में मौसम अबरालूद था, ताहम शाम के वक्त अचानक ज़ोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा पुराने शहर के भी बेशतर इलाकों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 3 अगस्त तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली और शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के पेश नज़र पुलिस ने हैदराबाद की IT कंपनियों को मशवरा दिया है कि वो मुलाजिमीन को ज़रूरत के मुताबिक जल्द लॉग आउट होने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो ट्रैफिक और बारिश से पैदा होने वाली मुश्किलात से महफूज रह सकें। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज़ आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंशूरियाल, निर्मल, जगतियार, राजा नसीर सिल्ला, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद और वरंगल अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंगल के लिए आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंशूरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री, कोत्तागुड़म अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है।
रुकन असम्बली नारायण के डॉक्टर पी संजीवारेड्डी ने हैदराबाद में असम्बली के अहाते में तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली की यकीन दहानियों पर अमल दरामद कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा MLAs कांग्रेस कायद पी चंद्रशेखर रेड्डी, रियासती कांग्रेस कायदीन, अवामी नुमाइंदों और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए और उन्हें मुबारकबाद दी। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि नारायण खेड़ हल्के के लिए ये फख्र की बात है कि डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने यकीन का इजहार किया है कि वो हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी से काम करेंगे ताकि अवाम से किए गए वादों पर मौसर अमल दरामद हों और वो अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेंगे। इस प्रोग्राम में नारायण खेड़ मंडल के साबिका सदर MA वहीद ताहिर, को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, म्यूनसिपल नायब चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर्स, को ऑप्शन मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी मंडल के सदर, सरपंच, सरपंच, साबिक MPTC, साबिक ZPTC, यूथ कांग्रेस कायदीन, पार्टी कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों और नारायण खेड़ हल्के के मुख्तलिफ मंडलों के पुरस्कारों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सहूलत मुतारिफ कराई है ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल में अहल शहरियों को आसानी फराहम की जा सके। इस मौके पर याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुख्तलिफ मी सेवा मराकज़ का दौरा किया, अवामी रद्द अमल का जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाया कि शहरियों को बर वक्त सहूलत और रहनुमाई फराहम की जाए। दरख्वास्त देने का तरीका, मी सेवा मरकज़ में 40 रुपये का चालान जमा करें, फूड सिक्योरिटी कार्ड जमा करें, ख़ानदान के तमाम अफराद के आधार कार्ड जमा करें, तकरीबन 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। ये सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट SIR के लिए मंजूरशुदा 12 काबिल कबूल दस्तावेज़ात में से एक है। हल्का असम्बली याकूतपुरा के वो तमाम रिहायशी जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड मौजूद हैं और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं, उनसे गुजारिश है कि किसी भी आखिरी लम्हे की परेशानी से बचने के लिए जल्द अज जल्द फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दें। मेदक जिले के कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि किसानों को मुतबादल फसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने निजामपेट मंडल की चलमेडा गांव में वाक़ ऑयल पाम की नर्सरी का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के हमरा बागबानी अफसर, ज़राअत ऑफिसर और MPDO भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने बात करते हुए कहा है कि किसानों को मुतबादल फसलों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि साल जिले भर में 2500 एकड़ रकबे पर ऑयल पाम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद बताया है कि 2500 एकड़ पर ऑयल पाम की काश्त के लिए सख्ती के साथ मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने वजाहत की है कि यहाँ मौजूद ऑयल पाम नर्सरी के लिए मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से बीज मंगवाए जाते हैं और पौधे तैयार होने के बाद उन्हें किसानों में तकसीम किया जाता है। इस प्रोग्राम में जिला सराई अफसर देवा कुमार, बागवानी शुबे के अफसर प्रताप सिंह, राजी रेड्डी और ज़राअत व बागवानी शुबों के दीगर अफसरान ने शिरकत की। मेदक जिला मुस्तकिर के आजमपुरा में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के करीब बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से तालिबात कॉलेज नहीं पहुंच पा रही थी और शदीद मुश्किलात का सामना कर रही थी। इस वाक़े की इत्तला पर PRS पार्टी के म्यूनसिपल काउंसलर जुबैर अहमद ने फौरी तौर पर कॉलेज के करीब जमा पानी की नक्कासी करने की नुमाइंदगी की थी। जुबैर अहमद की अपील पर म्यूनसिपल अमले ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए JCB मशीन की मदद से पानी को साफ कर दिया। इस मौके पर काउंसलर जुबैर अहमद ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन राधिका, वाइस चेयरमैन नरेश गौड़, कमिश्नर नवीन और सफाई सैनिटरी इंस्पेक्टर नागाराजू का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर बुशरा सुल्ताना मेहदीपट्टनम सर्कल ने हैदराबाद और तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि राशन कार्ड की EKYC मुकम्मल कराने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। उन्होंने बताया कि अब भी तकरीबन 20% मुस्तहिकीन ने अपनी EKYC मुकम्मल नहीं कराई हैं। ऐसे तमाम राशन कार्ड होल्डर से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर अपनी करीबी फेयर
प्राइस शॉप राशन की दुकान पर कायम ई-केवाईसी काउंटर से रुजू करके अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। बुशरा सुल्ताना ने मजीद बताया कि आज से आइंदा 3 दिनों तक सिविल सप्लाईज ऑफिस नामपल्ली अजंता गेट नंबर 2 पर भी खुसूसी ई-केवाईसी काउंटर कायम किया गया है, जहां आवाम अपनी सहूलत के मुताबिक आकर ई-केवाईसी मुकम्मल करा सकते हैं। उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर जल्द अज जल्द ई-केवाईसी मुकम्मल कराएं ताकि मुस्तकबिल में राशन की फराहमी में किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्किल। प्लीज लास्ट 3 दिन बाकी है, जितने भी लोग अभी 20% लोग नहीं आए, मेरे गुजारिश है 3 दिन बाकी है, दुकाना खुले। हैदराबाद में तो स्पेशली दुकाना सुबह शाम दुकाना खोल चुके हैं। मेरी गुजारिश है 3 दिन बाकी है, एक बार घर से निकल लीजिए, काम कर लीजिए, फिर बाद में अगर प्रॉब्लम आए बाद बार बार फिरने से अच्छा है एक बार कर लो। मालूम है आप लोग को तकलीफ हो रही, हम समझ सकते, गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से। ई-केवाईसी लास्ट 31 जुलाई है, 3 दिन बाकी है। 20% गोलकुंडा, टोली चौकी, शेखपेट, लंगर हाउस, आसिफ नगर, यहाँ के मुराद नगर, बहुत सारे लोग वहां से निकले ही नहीं अभी। नजदीक रेशन कार्ड ओपन करो, मेहदीपट्टनम सर्किल 5 बोल के अगर लिखे हुआ है, नजदीक की शॉप पे जाओ, वहां पर जाके ई-केवाईसी कर लो। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट महीने का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू और आप डीलर अगर स्टॉक उठाने गया बोल तो मेरा ऑफिस में भी आके आप करा ले सकते हैं। मेरा ऑफिस का एड्रेस मनोरंजन कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड के बाजू गांधी भवन पे रहता। आप असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्किल बोलते, कोई भी बोलते, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड के बाजू आप इधर भी आके। पैसों के लेन देन के तनाज़े पर खवातीन को हरासा करने और उनकी तस्वीर वो फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पर कॉल गर्ल के नाम से शेयर करके बदनाम करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कैटरिंग का कारोबार करने वाला मुलजिम विनोरू स्वामी अपने ग्राहकों से रकम की अदायगी के तनाज़े के बाद इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया। उसने मुतारिद खवातीन की तस्वीर और फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनके बारे में झूठी और हद तक आमेज मुहिम चलाई, जिसके बायस मुतासरा खवातीन शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हुई। इस केस की तफसीलात RGIA जोन हैदराबाद कमिश्नरेट के ACP श्रीकांत गौड़ ने मीडिया को बताई। उन्होंने कहा है कि मुतासरा खवातीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की गई, जिनमें यह बात सामने आई है कि मुलजिम ने माली लेन देन के इख्तिलाफात की वजह से खवातीन को धमकाने और हरासा करने के लिए ये हरकत की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ साइबराबाद, हैदराबाद, मरकाजगिरी और फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की हदूद में पहले से भी मुताबिक मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त कर लिए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर मौजूद काबिल एतराज पोस्ट को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ACP श्रीकांत गौड़ ने बताया है कि मुलजिम के खिलाफ IT एक्ट और खवातीन को हरासा करने से मुतालिक मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने खवातीन से अपील की है कि अगर वो इस किस्म की ऑनलाइन हरासनी या ब्लैक मेलिंग का शिकार हो तो खौफजदा होने के बजाय फौरी तौर पर 100 या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। हैदराबाद के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मल्लिकार्जुन नगर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बरखी हीटर से करंट शॉक लगने के बाद 40 साल खातून स्वाति मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक स्वाति अपने शौहर श्रीनिवास और 3 बच्चों के साथ श्री वेंकटेश्वरा निलायम अपार्टमेंट में रहती थी। गर्म पानी के लिए बाल्टी में बरखी हीटर इस्तेमाल करते वक्त वो अचानक फिसल गई और उनका हाथ पानी में मौजूद हीटर से टकरा गया, जिसके बायस उन्हें शदीद करंट लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मुकामी अफराद ने घर से धुआं उठता देखकर दरवाजा खोला तो स्वाति झुलसी हुई हालत में मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 4 साला बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दिन से ज्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स के खिलाफ मल्काजगिरी पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर विजय कुमार और मुकामी लोगों के मुताबिक मल्लिकार्जुन नगर का रहने वाला रवि कुमार एक टेंट हाउस में काम करता है। वो इस माह की 26 तारीख को दोपहर के वक्त पास ही की एक अपार्टमेंट में 4 साला बच्ची खेलती हुई दिखाई दी। उसने चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को बुलाया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और वाकई की इत्तला दी, जिसके बाद उन्होंने मल्काजगिरी पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है।
मारूफ अदाकारा पावला श्यामा का मंगल की अलल सुबह हैदराबाद के उस्मानी अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलालत का शिकार थीं और अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। डॉक्टरों के मुताबिक अदाकारा को रात 1:52 पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हुई। पावला श्यामा के इंतकाल की खबर से तेलुगु फिल्म और तफरीही सनत में गम की लहर दौड़ गई। मद्दाहों, साथी, फनकारों और खैर ख्वाहों ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की। अदाकारा की आखिरी रसूमात और तदफीन से मुतालिक मज़ीद तफसीलात उनके अहले खाना की जानिब से बाद में जारी किए जाने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम में मंगल की अलल सुबह एक तेज रफ्तार लॉरी ने सड़क किनारे खड़ी वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 16 अफराद एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए रायागढ़ जा रहे थे, जब उनकी वैन चेलुरु गांव के करीब रुकी हुई थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चिंतापल्ली राम बाबू 50 साल, माजी नारायण राय 50 साल और बी मोहन नायडू 8 साल मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 9 अफराद को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के बाद सड़क से दोनों गाड़ियां हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी है और बाकी की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.